हेलो गाइस, आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और मुझे ये भी पता है कि आप में से कुछ लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा था अगली वीडियो आने वाली है। व्हाट क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू मी इन द इंडिगो इंटरव्यू। तो आज उसी के रिलेटेड ही बात करेंगे, क्या क्या मुझसे पूछा गया था और क्या क्या इंडिगो के इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू में हमारी इंट्रोडक्शन पूछते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप इंट्रोडक्शन या फिर ग्रुप डिस्कशन हो जाती है, और मेरी इंटरव्यू में हो गई थी ग्रुप इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू हैव डन फॉर द लास्ट टाइम। कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहली बार की हो और वो ही आपकी लास्ट चीज़ हो। तो इसका तो मैंने आंसर दिया नहीं था, क्योंकि इससे पहले मुझे एचआर ने ये पूछा था कि वे आर यू फ्रॉम, तो मैंने बता दिया दैट आई एम फ्रॉम पंजाब। और फिर उसने पूछा कि वाई आर यू इन मुंबई, तो मैंने कहा कि आई हैव अ जॉब ओवर हेयर। एंड देन शी आस्क्ड मी कि अच्छा आपने मुंबई घूमा है। फिर मैंने कहा जी मैंने घूमा है और मैं घूमती रहती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि टूरिस्ट प्लेसेस बताओ, मुंबई की टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं। तो मैंने मोस्टली टूरिस्ट प्लेसेस बता दी, जैसे एलिफेंटा केव्स है, कोलाबा कॉजवे, गेटवे ऑफ इंडिया। तो बेसिकली शी वॉज आस्किंग मी ऑल दिस क्वेश्चंस टू जस्ट चेक माई कॉन्फिडेंस लेवल। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहले ही कर लिए थे इंटरव्यू काइंड ऑफ शुरू होने से पहले। तो ऐसे काइंड ऑफ एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। अगर आप जाती थोड़ी एचआर से बात कर लो, बट ऐसे करना मत होके। ये कई बार ही होता है, कई बार ही नहीं होता है। ऐसे बोल रहे हो, अच्छा इंप्रेशन बन जाता है, मतलब इट लुक्स दैट यू आर पॉजिटिव, यू आर कॉन्फिडेंट। अगर आप ऐसे ही थोड़ा नॉर्मल डिस्कशन में लग जाते हो। तो क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू हैव डन फॉर द लास्ट टाइम। बाकी लड़कियों ने इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसे दिया था दैट वो अपने हॉस्टल में थी और उन्होंने वहाँ पे पहली बार कुकिंग की, और फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया जिसके कारण उनको घर आना पड़ा। तो वही उनका फर्स्ट और लास्ट टाइम था। तो उनको आज भी उस चीज़ों की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो जब मेरी बारी आई, मैं कुछ आंसर करने वाली थी, मगर एचआर ने मुझे रोक दिया, क्योंकि हमारी बात पहले ही हो चुकी थी वो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही। तो ये हमारा था ग्रुप इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी ग्रुप इंट्रोडक्शन नहीं होती, हमारी सीधा ग्रुप डिस्कशन हो जाती है। तो ग्रुप डिस्कशन के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगी, कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला है, ब्यूटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन आवर लाइफ, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाई डू यू थिंक अ गर्ल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो ये बेसिकली सारे ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स हैं जो आते रहते हैं। मोस्टली हर एयरलाइन में इनसे पूछा जाता है इसके बारे में। इसकी आप स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्यूटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी की, तो कुछ स्टार्टिंग हम इस तरह से कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एलिना सिंह एंड आई वुड लाइक टू टॉक regarding this topic by saying beauty versus productivity, what is more important. So I think productivity and beauty both play a very important role. ऐसे ऐसे करके हम बातचीत कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ऐसे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये हो गई हमारी ग्रुप डिस्कशन की बात। उसके बाद हमारा सेकेंड राउंड था कम्युनिकेशन राउंड, और उसमें बेसिकली हमारे स्किल्स चेक किए गए थे कि हम बात कैसे करते हैं और हमारे में कॉन्फिडेंस क्या है, कितना है, और हम हैंड जेस्चर कौन से यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग इसकी ऐसे थी, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से आप हैं, who is your biggest inspiration, what are your likes, dislikes, and what is the one thing in the world that you want to change and any one moment that you want to relive. तो ये सारे क्वेश्चंस थे, और ये तो बहुत ही आसान थे उस टाइम पे, तो जो अच्छा लगा बता दिया। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बस आपको इतना करना है कि आपको अपनी इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और अगर आपको पूछते हैं कि अगर आपने कहीं पे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल किया, तो आप अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस बता सकते हो। और बिगेस्ट इंस्पिरेशन में यू कैन टॉक अबाउट योर मॉम डैड, हाउ दे हेल्प यू। ये थे मेरे 3 राउंड। और फिर मेरा जो लास्ट राउंड था वो था पर्सनल इंटरव्यू राउंड, एचआर राउंड। और वो बहुत ही आसान राउंड था। उसमें बस मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा था, वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू। और इसका आंसर आप सब वेट कर रहे हैं, तो बता ही देते हैं। वाई डू आई वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू, ओके। So I want to be a cabin crew in Indigo because I believe
a role of a cabin crew is not only limited to serve food and drinks, rather, it involves taking care of the passengers, making their journey flawless, and giving them a wonderful experience. Also, I'm a graduate of hospitality management and I'm well versed with the art of customer training. So that's why I decided that why not I should give a try for this job. So this was my answer, simple and easy. और ये मुझे बनाना पड़ा था, थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ा था. और गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी. अगर आप में से किसी ने होटल मैनेजमेंट की है और अगर नहीं भी की है तो आप कुछ और भी पॉइंट्स बोल सकते हैं, मतलब इसके सिमिलर कुछ भी आंसर बना सकते हो. ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि गलत हो जाएगा. और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, अगर वो आपको पूछते हैं व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, ये मत बोलिएगा आई वांट टू बी अ कैबिन क्रू बिकॉज आई लव टू ट्रैवल एंड ट्रैवलिंग इज़ माई हॉबी. I wanted to become a cabin crew because it was my childhood dream. They will straight reject you. These are the very very common answers which everyone says. ये बिल्कुल भी मत बोलिएगा. आप बता सकते हैं कि कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं और कैसे हम विलिंग है कैबिन क्रू बनने के लिए. अगर हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो वी कैन कंट्रोल द सिचुएशन. आई कैन हैंडल एवरीथिंग. आई कैन वर्क अंडर प्रेशर. तो ऐसे ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हैं. ऑल्सो this industry is growing rapidly and it's also encouraging the girls to become financially independent, to explore new places, to help everyone. So ऐसे ऐसे करके अलग अलग points जोड़ सकते हैं. Don't say I want to be a cabin crew because I want to travel because it's my childhood dream. Please don't say this. Please don't. और उसके अलावा अब मैं आपको क्वेश्चंस बताना चाहूँगी, एडिशनल क्वेश्चंस जो एक कैबिन क्रू इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. इन सब के अलावा तो अगर तो हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपके स्कूलिंग के रिलेटेड पूछ सकते हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं. ये एक्सपीरियंस कैबिन क्रू के लिए होता है कि अगर उनके पास कुछ प्रीवियस फ्लाइंग एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में पूछा जाता है. और अगर हम फ्रेशर है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो पूछते हैं कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन, वाई हैव यू chosen to be a cabin crew when there are other fields also. Why only cabin crew? Why do you think Indigo is different from other airlines? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है हर एयरलाइन का. अगर एयर इंडिया की बात करनी होगी तो ऐसे बोलेंगे व्हाई डू यू थिंक एयर इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एयरलाइंस, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई शुड वी हायर यू एज अ एयर इंडिया cabin crew, एज अ इंडिगो cabin crew. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ये आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं. ऑल्सो ऐसा कभी होता नहीं है, मगर इन केस वो आपसे पूछ लें कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे बेसिक जीके के क्वेश्चंस, तो उनको भी तैयार कर लेना. और उसके अलावा कई बारी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. अगर आप एकदम नर्वस हो जाओ, घबरा जाओ, तो आपको ऐसा पूछेंगे दैट हाउ विल यू हैंडल सो मेनी पैसेंजर्स ऑफ बोर्ड. इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, हाउ विल यू ट्राई टू सॉल्व टू हैंडल दैट सिचुएशन. सो उस क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं that I will take help of my supervisor, of my seniors, and then we will all make a decision and then act accordingly. बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे. बस आपको 2-3 मिनट के लिए पॉज लेना है, सोचना है और आराम से बोलना है. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी और सबका हो जाएगा. सो स्टिल अगर आपको कुछ लगे दैट यू आर फीलिंग अफ्रेड, नर्वस, anything, just write in the comment section and I'll be really happy to help. And I hope कि जो भी इंडिगो के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है या फिर किसी और की एयरलाइन के लिए भी वो सक्सेसफुल हो जाए, उसके इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए. I'll pray to God. और ऐसी ही एक वीडियो के साथ, ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी ही आऊँगी. और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में पूछना है रिलेटिंग टू द एयरलाइन तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. तो अब ध्यान रखिए और चलते हैं.